यानी कि ईरान की जो टॉप लीडरशिप है वो तो वाइप आउट हो गई है। खमेनेई के साथ वो 50 लोग जो मारे गए, उसने ईरान की टॉप लीडरशिप को बिल्कुल डेसिमेट कर दिया, खत्म कर दिया। तो ईरान के आसपास जो भी देश हैं जहां पे लोग मारे गए हैं, सबसे मसूद पेज़ेश्कियान ने, जो कि राष्ट्रपति हैं ईरान के, उन्होंने सॉरी बोला है। अब आपने जो ड्रोन यहां पे मारे, आपने एक साथ भेजे 300 ड्रोन, एक साथ 300 ड्रोन, इनका पूरा का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम ओवरवेल्म हो गया। एयर डिफेंस सिस्टम को समझ में नहीं आया ये 300 क्या आ रहे हैं एक साथ, कि जब लड़ाई होगी और उस मिलिट्री टारगेट पे अटैक किया जाएगा तब आप बोलोगे अरे साहब यहां पे तो इतने पैसेंजर थे, मर गए। तो ईरानी फौजें जो हैं, जो कब्जा करके रखी हैं, ये ईरानी फौजों को बर्बाद कर सकती हैं, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को ये बर्बाद कर सकती हैं। इतनी कुव्वत इन लोगों में है, इतनी कैपेबिलिटी है। मिसाइल इन्होंने कम मारी है, ठीक है, मिसाइल इन्होंने कम मारी है दोस्तों। और देखिए ना, ईरान यहां पे है, बगल में है ईरान। तो आपको क्या लगता है कि यहां के लिए मिसाइल मारेंगे? नहीं, मिसाइल मारेंगे इजराइल को। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विजय गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। आखिरकार ईरान ने सॉरी बोल दिया, लेकिन ईरान ने सॉरी इजराइल को या अमेरिका को नहीं बोला। उसने सॉरी उन मिडिल ईस्ट के देशों को बोला है, उन मुस्लिम देशों को बोला है जिनके ऊपर ईरान ने हमला किया था। और यही देश ईरान को यह कह रहे थे कि यार तुम्हारा हमसे बैर क्या है, तुम हमारे ऊपर मिसाइल क्यों मार रहे हो। तो ईरान ने अब उनको यह यकीन दिलाया है कि हम आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे जब तक आप पहले हमारे ऊपर हमला नहीं करते। लेकिन दोस्तों, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ कमांड है ईरान का, यानी कि ईरान की जो टॉप लीडरशिप है वो तो वाइप आउट हो गई है। खमेनेई के साथ वो 50 लोग जो मारे गए, उसने ईरान की टॉप लीडरशिप को बिल्कुल डेसिमेट कर दिया, खत्म कर दिया। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि जब ईरान ये कह रहा था, उसी के कुछ घंटे पहले ये अटैक्स हो चुके थे। अब ये बात पर्कुलेट होगी पूरे ईरानियन इकोसिस्टम पे कि साहब हमने ये कह दिया है, तो अब आप लिहाजा उन देशों के ऊपर आप हमला ना करें। इसको टाइम लगेगा, एक आध दिन लग सकता है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या है, लेटेस्ट खबर है क्या। ये बड़ी खबर दी है अल जजीरा ने दोस्तों, और इनका यह कहना है कि ईरान प्रेसिडेंट सेज नेबरिंग कंट्रीज विल नो लॉन्गर बी टारगेटेड unless attack is launched from there. The Iranian Interim Leadership Council approved yesterday that neighboring countries will no longer be attacked unless an attack on Iran originates from there. President Masoud Pezeshkian has said in remarks carried out by Iranian media. The president also apologized to the neighboring countries for the strikes that took place in the past days. तो ईरान के आसपास जो भी देश हैं जहां पे लोग मारे गए हैं, सबसे मसूद पेज़ेश्कियान ने, जो कि राष्ट्रपति हैं ईरान के, उन्होंने सॉरी बोला है। और उन्होंने बोला है कि जब तक आप हमला नहीं करेंगे, अब हम आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे। ये जो आप देख सकते हैं यहां पे लेबनान में 123 मारे गए। खैर, इसमें से काफी सारे मारे जो गए हैं वो मारे गए हैं बिकॉज ऑफ इजरायली बॉम्बार्डमेंट। यहां पे हिजबुल्लाह था, हिजबुल्लाह को खुजली हुई, उसने फिर से एक बार इजराइल को छेड़ा और इजराइल ने मार मार के इनके 123 बंदे मार दिए। यहां पे साइप्रस में अटैक हुए हैं, इजराइल में 11 मारे गए हैं, जॉर्डन में 5, इराक में 2, ईरान में 1332 अभी तक मारे गए हैं, कुवैत में 4, बहरीन में 1, कतर में 16 इंजर हुए हैं, यूएई में 3 मरे हैं और ओमान में 1 बंदा मारा गया। बाकी सब जितने भी ये लोग हैं, जो नीचे वाले फिगर्स हैं दोस्तों, ये इंजर्ड वाले फिगर्स हैं। ये इंजर्ड वाले फिगर्स हैं। यूएस मिलिट्री का है 6 किल्ड 18 इंजर्ड। तो अभी तक का ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये स्कोर है। आई शुड नॉट से इट लाइक दैट, लेकिन ये है डेथ टोल, ये है, और इंजरी की टोल ये है। यहां पे अरब लीग टू मीट ओवर इरानियन अटैक्स। फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ द अरब लीग विल होल्ड एन इमरजेंसी मीटिंग ऑन संडे टू डिस्कस इरानियन अटैक्स ऑन द टेरिटरीज ऑफ सेवरल अरब कंट्रीज। द मीटिंग, which will be held via video conference, was requested by Kuwait, Saudi Arabia, Qatar, Oman, Jordan and Egypt. होसाम जाकी said। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जितनी भी अरब लीग की कंट्रीज हैं, ये ठीक बात है कि आपको करना चाहिए। ईरान ने आपको अटैक किया है और आपको मीटिंग करनी चाहिए, ईरानियन अटैक्स को आपको कंडेम करना चाहिए। लेकिन जब ईरान आपकी जमीन में टेररिस्ट ग्रुप्स बना रहा था, तब आपने मीटिंग क्यों नहीं की? मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि लोग अभी तक ये मानते हैं कि साहब हमास है, हिजबुल्लाह है, ये जितनी भी तंजीमें हैं ये खिलाफ हैं इजराइल के, और इजराइल के खिलाफ ये काम करती हैं, जो कि सच है, जो कि बिल्कुल सच है। लेकिन साहब सऊदी अरब के अंदर भी तो हैं, ये इराक के अंदर भी तो हैं, ये यमन में भी तो हैं, ये सीरिया में भी तो हैं, ये हर जगह हैं। और अगर हर जगह हैं और अगर इनकी फंडिंग ईरान करता है, तो ऐसी इमरजेंसी मीटिंग आपने ऐसी क्यों नहीं करी? आपने ईरान को क्यों नहीं घेरा कि आप ये जितने टेररिस्ट तंजीमें हैं आप इनको फंड करते हैं?
हमारे बीचों बीच, हमारे देशों के बीचों बीच यहां पे ये टेररिज्म की एक्टिविटीज करते हैं। आपने क्यों नहीं रोका इनको? ये सोचने वाली बात है। मैं आपको बता रहा हूं जो अभी हुआ है दोस्तों, इस लेवल का नहीं होता। ये ईरान को ही खुजली, इसने 7 अक्टूबर को जो भी कार्रवाई करी वहां पे इनोसेंट लोगों को मारा, और उसके बाद से 7 अक्टूबर के बाद से वो कत्लो गारत है अभी तक नहीं रुकी। इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। आप इजराइल को अटैक करेंगे, आई एम सॉरी बट इट हैज इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। और दोस्तों यहां पे आई विटनेसेस रिपोर्ट एक्सप्लोजन एट तेहरान्स मेहराबाद एयरपोर्ट, अ बर्निंग प्लेन एंड अ लार्ज plume of smoke are visible at the Mehrabad airport, Iran's busiest airport and main domestic hub. In footage shared by eyewitnesses on social media, satellite imagery taken on Friday shows multiple aircraft which were at the airport. Iranian state media is also reporting some parts of the airport have been targeted. It comes after the Israeli military said it was launching a broad-scale new wave of strikes in the country. It previously targeted the airport on 4th March, saying its strikes dismantled defense and detection systems that were a threat to the Israeli Air Force, which included the helicopter manufacturing section of the airport. अब होता क्या है कि ये ईरानी जो हैं दोस्तों, these are masters, these people. और यही चीज इन्होंने हमास को सिखाई। बिल्कुल यही चीज हमास और हिजबुल्लाह को सिखाई कि अरे काम करो, ये एयरपोर्ट है, ठीक है, तुम एक काम करो, एयरपोर्ट में सिविलियन फ्लाइट्स टेक ऑफ करेंगी, लैंड करेंगी, वो तो एयरपोर्ट है, वो तो एयर बेस तो नहीं है ना, वो तो एयरपोर्ट है, तो वहां पे फ्लाइट्स टेक ऑफ करेंगी, लैंड करेंगी, तुम बिल्कुल उसके अंदर तुम अपने और मिलिट्री के काम करो कि जब लड़ाई होगी और उस मिलिट्री टारगेट पे अटैक किया जाएगा तब आप बोलोगे अरे साहब यहां पे तो इतने पैसेंजर थे, मर गए। राइट? हमास भी तो यही करता है। हमास जाएगा अस्पताल के ऊपर, हमास अस्पताल के ऊपर जाएगा और वहां से अस्पताल की छत से रॉकेट फायर करेगा इजराइल के ऊपर। इजराइल के जो कंप्यूटर्स हैं, उनके रडार्स हैं, उनको पता लग जाएगा कि रॉकेट की ट्रेजेक्टरी क्या है। उसी रॉकेट की ट्रेजेक्टरी के ऊपर जब वो जवाबी कार्रवाई करेंगे, बिकॉज दैट इज हाउ द पैराबोला एंड द इंटायर फ्लाइट पाथ इज रेड एंड एनालाइज्ड, जब उसी जो हमास का रॉकेट है जो इजराइल जाएगा, जब उसको रीड करेगा उनका कंप्यूटर इजराइल का, और उसी फ्लाइट पाथ को लेके वापस एट सोर्स वो बम मारेगा, वो कहां गिरेगा? अस्पताल के ऊपर। जाहिर सी बात है, बिकॉज दैट इज हाउ द कंप्यूटर विल रीड इट। अरे यहूदी कितने बुरे हैं, उन्होंने देखो अस्पताल को बॉम्ब कर दिया और इनमें बिल्कुल दिल नहीं है। पीपल डोंट अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटीज बिहाइंड इट। ये जान पूछ के करते हैं ऐसा। ये जो एयरपोर्ट का खेल है वो भी यही है। हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग इन्होंने फैसिलिटी बना के रखी थी। कौन सा हेलीकॉप्टर बनाता है ईरान? आप प्लीज बताइए, एक ब्रांड नेम बताइए। एयरबस बनाता है, बोइंग बनाता है, क्या बनाता है? कौन सा ये हेलीकॉप्टर बना रहे हैं? कौन सा हवाई जहाज बना रहे हैं ये लोग? दीज आर मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स। लेकिन मिलिट्री हेलीकॉप्टर की जो फैसिलिटी है, दीज पीपल आर मेड इट राइट इनसाइड एन एयरपोर्ट, जहां पे पब्लिक आती है जाती है। क्या इस हेलीकॉप्टर का एम्यूनेशन भी बनता होगा वहां पे? अब मारा है तो अब आप बोल रहे हैं हाय हाय मार दिया साहब, मार दिया। रॉयटर्स की खबर है दोस्तों, Israel backing Iranian Kurdish plans to seize Iran border area, sources say. Israel has been bombing parts of the western Iran to support Iranian Kurdish militias who hope to exploit the US-Israeli war on Iran to seize the towns near the frontier, according to 3 sources familiar with Israel's talks with the factions. The notion of an offensive by Iranian Kurdish forces based in Iraq gained attention on Friday when US President Donald Trump told Reuters it would be wonderful if they crossed the border. A Kurdish insurgency could have serious consequences for Iran as it defends itself against the air campaign. The militias have consulted with the US about how and whether to attack Iran's security forces, Reuters has reported. Israel has been holding its own talks with Iranian Kurdish insurgent groups based in the semi-autonomous region of Iraqi Kurdistan for around a year, 2 Iranian Kurdish sources said, while an Israeli source said talks had been long-term. The Israeli source said Israel did not expect them to be able to overthrow their government, but that backing them could erode Iran's control over its hinterlands and distract its Islamic Revolutionary Guard Corps. ये हो सकता है दोस्तों। अब ये देखिए साहब, ये जो है where are the Kurdish inhabited areas, estimated 30 to 40 million Kurds. अब ये देखिए तुर्की में दिखा रहे हैं, ये जो तुर्की में इलाका है यहां पे, तो अगर आप इस पूरे इलाके को देखें दोस्तों, यहां पे देख लें, यहां पे देख लें, यहां ये पूरा का पूरा जो इलाका है ये कुर्दों का इलाका है और यहां पे कुर्द काफी मात्रा में है। अब ये लोग कह रहे हैं कि ये जो है दे शुड डू दिस इज द एंटायर आइडिया। इराक के अंदर जो कर्डिश हैं दे शुड एंटर ईरान, क्योंकि ईरान के इस इलाके में भी कुर्द हैं, सो दे एक्सपेक्ट दैट दे विल गेट सपोर्ट। ये उस तादाद में नहीं है कि तख्ता पलट कर दें तेहरान में, नहीं, लेकिन हां यहां पे अगर ईरानी फौजें हैं
तो ईरानी फौजें जो हैं, जो कब्जा करके रखी हैं, ये ईरानी फौजों को बर्बाद कर सकती हैं, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को ये बर्बाद कर सकती हैं। इतनी कुव्वत इन लोगों में है, इतनी कैपेबिलिटी है। हां, अगर आप ये चाहेंगे कि तेहरान पहुंच जाएं और वहां पे तख्ता पलट कर दें, नो, दैट दे आर नॉट केपेबल ऑफ, राइट। लेकिन मोसाद इनसे बहुत समय से बात कर रहा है, इजरायली इनसे बहुत समय से बात कर रहे हैं, CIA इनसे बात कर रहा है, इनको नए नए हथियार दिए जा रहे हैं और अब ये मूव करेंगे दोस्तों। और आप मान के चलिएगा कि यहां से, ये तुर्की है, आप यहां से देखिएगा, इनको भी मोटिवेट किया जाएगा। आप हर जगह जो लोग हैं उनको मोटिवेट किया जाएगा कि जाइए और आप लड़िए। दोस्तों, जब पिछले साल सीरिया में तख्ता पलट हुआ था और अहमद अल-शरा आया था, तो उसमें भी कुर्दों का बहुत बड़ा हाथ था। अलग इलाके में, नॉट हिम पर्टिकुलरली, बट अलग इलाके में कुर्दों का बहुत बड़ा हाथ था। तो कर्ड्स आर प्रेजेंट, सीरिया में है, इराक में है, तुर्की में है, आर्मेनिया के कुछ इलाके, अगर आप नीचे आ जाएंगे यहां पे है। ये पूरा जो इलाका है जो आपको दिख रहा है, ये देखिए सब, ये पूरा जो इलाका है ब्राउन, यहां पे कुर्द भरे पड़े हैं और इनको बोला जा रहा है कि आप तैयार हो जाइए। हमने मेन इंस्टीट्यूशंस इनके खत्म कर दिए हैं, ईरान की लीडरशिप खत्म कर दी, अब आपके ऊपर है, आपके दुश्मन हैं, आप जाके इनसे निपटिए। US to deploy Ukraine-tested interceptors to counter Iran's cheap drones. The United States will deploy a new anti-drone missile system in the Middle East to bolster US defenses against Iran after it proved to work. In Ukraine, according to officials, the system that is being sent, known as Merops, flies drones against drones. It is small enough to fit into the back of a mid-sized pickup truck, can identify drones and close in on them, using artificial intelligence to navigate when satellite and electronic communications are jammed. यानी कि आप एक ड्रोन फ्लाई करेंगे, उस ड्रोन का काम है एंटी ड्रोन वॉरफेयर करना। वो भी ड्रोन है, वो AI से कनेक्टेड है कई सारे ड्रोन्स के साथ, और उन सबका काम है सेंट्रली कनेक्टेड थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि दूसरे ड्रोन्स को मार गिराना या उनको फेल करना। Jim Himes, top Democrat on the House Intelligence Committee, said the Iran drone attacks present a math problem in that the US cannot keep relying on expensive military interceptors like Patriot systems to down the quickly and cheaply made Iranian drones. It's really, really expensive to take down a cheap drone, a giant missile going after a tiny little crappy drone. ये इसीलिए भारत ने जो डेवलप करा है ना दोस्तों, लेजर से मार गिराना, और L-70 है और Zu-23 है, ये सब चीजें, ये सब एंटी एयरक्राफ्ट है। अब वो ड्रोन है दोस्तों, ठीक है, मैं कह रहा हूं ईरानियन ड्रोन है, मानो कि $5,000 का है, मानो $10,000 का है, उसने ड्रोन भेजा, अब वो ड्रोन आपकी ओर आ रहा है। आपको पता है कि उसके अंदर बारूद है, आपको पता है कि उसके अंदर 30, 40, 50 किलो बारूद है, और वो जब ड्रोन आएगा, गिरेगा, तो एक इलाके को बर्बाद करेगा। अब उस $5,000 या $10,000 के ड्रोन को मार गिराने के लिए यहां से आपने एक मिसाइल फायर करी जिसकी कॉस्ट है $3 मिलियन। कैन यू इमेजिन दोस्तों, $3 मिलियन आपको फायर करना है उस $5,000 या $10,000 के ड्रोन को गिराने के लिए। तो ये इकोनॉमिक्स इतनी खराब है, इतनी ज्यादा खराब है कि यूएस कह रहा है हम सस्टेन ही नहीं कर सकते, क्योंकि ईरान के पास तो हजारों ड्रोन है। आप कहां कहां चलाओगे यार, क्या क्या करोगे आप उनको रोक ही नहीं सकते, वो तो सैचुरेट कर देते हैं ना। जैसे एक टारगेट है, आपका रडार है यहां पे, आपने यहां से 1000 ड्रोन भेजे। अब 1000 टारगेट्स को ट्रैक करना और एक एक ड्रोन को नीचे गिराना, The American systems are not geared up for that. They don't have that kind of systems in place. उनका तो ये ना कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आएगी, कुछ होगा ऐसा न्यूक्लियर पावर्ड, उसको गिरा देंगे। तो बहुत हाई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, ये लो टेक्नोलॉजी है। तो दोस्तों, जिस इलाके में GPS काम नहीं करता, GPS डिनाइड एनवायरनमेंट, उधर ये सक्सेसफुल है। तो इसलिए अमेरिका कह रहा है कि नहीं यार, यूक्रेन से ड्रोन्स मंगवाओ, ऐसे ड्रोन्स मंगवाओ जो ड्रोन से लड़े। और यहां पे दोस्तों, जैसा मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि सॉरी तो उन्होंने बोल दिया है, लेकिन फिर भी साइड बाय साइड हमले हो रहे हैं। Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps says it has carried out large-scale missile and drone strike targeting multiple US military bases across the Gulf region. Iranian state media reported that ballistic missiles, cruise missiles and drones were launched at major American installations including Al Udeid Air Base in Qatar. ये सबसे बड़ा बेस है दोस्तों मिडिल ईस्ट में, अल उदैद। इससे बड़ा मिडिल ईस्ट में यूएस का कोई बेस नहीं है। गजब, it is the largest air base. Al Dhafra Air Base in the United Arab Emirates and Ali Al Salim Air Base in Kuwait. According to Iranian outlets, the attacks damaged key military infrastructure such as radar systems, drone operation facilities, fuel depots and sections of runways. तो दोस्तों, यहां पे अगर आप ये देख सकते हैं, ये है, ठीक है जी, persistent US military base, यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, यहां सब जगह इनके ऊपर हमले हो रहे हैं। और हमले कैसे हो रहे हैं? अब ये कह रहे हैं साहब, लार्ज स्केल मिसाइल एंड ड्रोन स्ट्राइक्स। मिसाइल इन्होंने कम मारी हैं,
ठीक है, मिसाइल उन्होंने कम मारी हैं दोस्तों। और देखिए ना, ईरान यहां पे है, बगल में है ईरान। तो आपको क्या लगता है कि यहां के लिए मिसाइल मारेंगे? नहीं, मिसाइल मारेंगे इजराइल को। मिसाइल मारेंगे ये लोग इजराइल को, या कोई बहुत बड़े ठिकाने पे, कुछ लॉन्ग डिस्टेंस पे है, उस पे मिसाइल मारेंगे। जो ड्रोन है, जो कि 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर पे आप रीच कर सकते हैं, दे विल नॉट वेस्ट देयर मिसाइल्स। यहां पे, यहां से इन्होंने जैसे कि ड्रोन मारे, ठीक है ना, आपने ईरान से ड्रोन मारे, राइट। अब आपने जो ड्रोन यहां पे मारे, आपने एक साथ भेजे 300 ड्रोन, एक साथ 300 ड्रोन। इनका पूरा का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम ओवरवेल्म हो गया। एयर डिफेंस सिस्टम को समझ में नहीं आया ये 300 क्या आ रहे हैं एक साथ। दैट इज हाउ इट इज डन, एंड दैट इज हाउ द इरानियंस आर डूइंग इट। IRGC says separatist groups targeted in Iraq's Kurdish region. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps says they targeted 3 locations of separatist groups in Iraq's Kurdish region this morning. If separatist groups in the region make any move against Iran's territorial integrity, we will crush them, the IRGC statement carried by the Tasneem news agency said. और ये कह रहे हैं कि Iranian Kurdish group plans possible ground push into Iran. तो दो चीजें हैं दोस्तों, एक तो इराक के अंदर जो कुर्द ग्रुप्स हैं उन पे हमला कर दिया ईरान ने, और ईरान ने उनको यह बोला है कि अगर आपकी ऐसी नजर है हमारे ऊपर, या आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं हमारे खिलाफ, तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, हम आपको घुस के मारेंगे। तो इन्होंने इनके ऊपर अटैक कर दिया है, इन्होंने ड्रोन से इनको मारा। और यहां पे उल्टा जो ईरान के कुर्दिश ग्रुप हैं, देखिए ईरान और इराक ऐसे हैं दोस्तों मिले हुए, तो इराक पे मारा है। अब ईरान के अंदर की बात कर रहे हैं। Baba Sheikh Hosseini, the Iraq-based Secretary General of the Khabat Organization of Iranian Kurdistan, has told Al Jazeera it is highly likely that Iraq-based Iranian Kurdish fighters will stage a ground operation in Iran, confirming that the US had made contact through various channels. The Americans have contacted us through various channels, but until now, we have not met directly, but they contacted us. They asked us what we should do with this regime, what are the ways, and talking if we could cooperate together in the future, only in that context. तो अब ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि इराक-बेस्ड जो कर्डिश फाइटर्स हैं वो एंटर कर जाए ईरान के अंदर, और ईरानी कर्डिश फाइटर के साथ मिलके रेजिम के खिलाफ ये लोग ऑपरेशंस करें। देखिए, आप एक लिमिट तक हवा से लड़ सकते हैं, हवा से लड़ना अनलिमिटेड नहीं होता है कि आप बोले नहीं साहब हम 1 साल की लड़ाई लड़ेंगे, सिर्फ हवा से बम मारते रहेंगे। नहीं, देयर शुड बी समबडी ऑन ग्राउंड। या तो कर्डिश फाइटर्स आए, यहां पे इनकी फौज, ईरानियन फौज मारी जाए, यहां से कुर्दी जो है फाइटर्स वो अंदर आ रहे हैं, कर्डिश फाइटर्स वो लड़ रहे हैं इनके साथ। तो ये सारी की सारी चीजें मिलकर, और बीच में से आवाम खड़ी हो गई ईरान की, और उसने बोला कि नहीं यार, ये खमेनेई के जितने भी चेले चपाटे हैं, इसकी फौज है, इनको निकालो, अब हमारा राज होगा। सो दैट इज द एंड स्टेट दैट यूएस कुड बी लुकिंग एट। और यहां पे दोस्तों IRGC claims destruction of radar systems, fuel storage facilities, runways in UAE, Kuwait. In a statement released on Saturday, the IRGC said the latest phase of operations involved large-scale combined strikes using new generation missiles and drones against US positions. According to the statement carried by the IRNA news agency, one of the main targets was the Al Dhafra airbase in the UAE, where precision missiles and drones struck key installations. The IRGC declared the attack destroyed an advanced early warning radar system, hangars used for maintaining MQ-9 drones, and facilities linked to the US reconnaissance aircraft, including the U-2. The IRGC also reported heavy missile strikes on Ali Al Salem airbase in Kuwait, saying cruise and ballistic missiles damaged bases, radar systems, fuel storage facilities, and 2 runways used by the aircraft. दोस्तों, ये मैं पहले भी कवर कर चुका हूं, आज भी बता रहा हूं कि ईरान की ये कैपेसिटी है ही नहीं, इतनी कैपेसिटी नहीं है ईरान की। ईरान की कैपेसिटी को ऑगमेंट किया जा रहा है, और ये ऑगमेंट करने वाला रशिया है, और फाइनेंशियली, मिलिटरीली और इंटेलिजेंस ऑगमेंट कर रहा है रशिया, और फाइनेंशियली ऑगमेंट कर रहा है चाइना। इसके अलावा इतना कुछ कर दे ईरान अकेले नहीं, इट्स सिंपली नॉट पॉसिबल। दे हैव ट्रिमेंडस आउटसाइड सपोर्ट, एंड ठीक है, सब लोग सपोर्ट लेते हैं। ईरान ने भी सपोर्ट करा था रशिया को, ईरान ने ड्रोन्स दिए थे रशिया को, यूक्रेन की लड़ाई जब उसकी चल रही थी। अभी भी ईरानियन ड्रोन्स वो लोग यूज करते हैं, दे स्टिल यूज ईरानियन ड्रोन्स। तो ठीक है, उसका मौका आया तो उसने मदद मांगी है, अब रशियंस हेल्प कर रहे हैं, रशियंस आर गिविंग इंटेलिजेंस। ये टारगेट्स यहां पे, ये इस वक्त ये है, हमारी सैटेलाइट इमेज ये दिखा रही है कि यहां पे 10 एयरक्राफ्ट हैं, और इसके अंदर ये और स्पाई एयरक्राफ्ट है। एक काम करो, यहां पे मिसाइल मारो। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। दिस वॉर इज इनडायरेक्टली, मैं इनडायरेक्ट की बात कर रहा हूं, डायरेक्ट की बात नहीं कर रहा। डायरेक्टली तो ईरानी लड़ रहे हैं, उनकी फौज लड़ रही है। इनडायरेक्टली इट इज बीइंग डायरेक्टेड बाय रशिया एंड चाइना। तो दोस्तों, यहां पे आज का वीडियो होता है खत्म। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।